ये तो बात थी सारी फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड। अब फिजिकल थेरेपिस्ट से रिलेटेड कि हमने ये चीज देखी है, नोट की है, और पूरी दुनिया में ये चीज होती है कि जो सीनियर्स हैं वो और एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं कि मल्टीपल जो प्रोग्राम्स है उसमें एनरोलमेंट वो खुद भी कर रहे होते हैं। जो मतलब एक जो डॉक्टर है वो स्टिल वो एक स्टूडेंट भी है, सही। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम्स में इनरोल करना क्यों जरूरी है और वो क्यों कर रहे हैं? ये मल्टीपल चीजों में एडवांसमेंट की तरफ जाना क्यों जरूरी है, क्यों जा रहे हैं? अच्छा, डिग्री स्विच करना या डिग्रीज के एडवांसमेंट की तरफ जाना ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैकिंग को शो करता है। अगेन फिजियोथेरेपी में एक यूं कह लें कि मल्टीपल लोग आ चुके हैं। ठीक है, आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं वो एवरी ईयर वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो मार्केट में वो जॉब अपॉर्चुनिटी होना भी ज़रूरी है, लोगों में वो अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। ठीक है, मेल प्रैक्टिस खत्म होगी नहीं तो मेन जो डॉक्टर्स मार्केट में आ रहे हैं उनको भी कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो लो कॉस्ट सैलरीज आ रही हैं। ठीक है, सैलरी इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर रही। ठीक है, सैलरी जो है वो उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो दो दो जॉब्स करनी पड़ रही हैं या इस तरह से करना पड़ रहा है। ये कुछ फील्ड्स में है, नॉट ओनली फिजियोथेरेपी बट अदर। मैंने बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स मेरे दोस्त हजरात में हैं, फैमिलीज में और फ्रेंड्स में जिनके साथ ये इश्यूज हैं। एक मेन जॉब के बाद वो कहीं ना कहीं नाइट रिलीवर के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी न किसी क्लिनिक में बैठ रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर एक जॉब नीड पूरी कर देती तो शायद वो मल्टीपल जॉब्स ना करते, वो टाइम वो अपनी सेहत को देते, वो टाइम अपनी ग़िज़ा को देते, वो टाइम अपनी फैमिली को देते। तो यहाँ चीज़ें मिस हो रही हैं। अब डिग्री क्यों सीनियर्स हमारे स्विच कर रहे होते हैं? लेट्स सपोज मैंने एमबीए किया अपनी ग्रेजुएशन के बाद, आई हैव डन माय पब्लिक हेल्थ डिग्री। सो स्विच करने का इशू ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हम जाएं, थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जाएं, हम इंटीग्रेट करें अदर फील्ड्स को। लेट्स सपोज पब्लिक हेल्थ जो है वो एक डोमेन है कि पब्लिक की हेल्थ पे बात हो रही है। ठीक है, उसमें सारे डोमेन्स कवर हो गए, नॉट ओनली एमबीबीएस से रिलेटेड हो, नॉट ओनली किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो या सिर्फ पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक को जो इशू है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मैं उसके अंदर ये चीज़ों को इंटीग्रेट करके इस तरह से एडवांसमेंट कर सकते हैं कि जैसे हम रिसर्च बेस करें, हम ज़्यादा उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर लाएं कि हमारे पास नए ट्रीटमेंट्स आएँ, या अगर वो बीमारी फैल भी रही है तो क्यों फैल रही है, उसको किस तरह से रोका जाए, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हों। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, ये प्राइवेट सेक्टर ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो भी पर्सन उनके पास काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयमेंट में मौजूद है, वो किस तरह से उस चीज़ों को कोप अप करें और कैसे वो अपनी लाइफ को लेके फिर आगे चलें। मोस्टली लोग स्विच करके बाहर चले जाते हैं, डिग्रीज को अपग्रेड करते हैं, वो बाहर फॉरेन से उनको ऑफर हो जाती है, वो चले जाते हैं, या वो एकेडमिक में या क्लिनिकल में रहते हैं। ज़ाहिर है एक फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल एक्टिविटी करवाता है तो उसकी लाइफ भी 40 टू 45 ईयर्स तक होगी। एक सर्टेन एज के बाद उसकी बोन में भी पेन होगा, उसको भी जिस्म में तकलीफ होगी। तो वो क्या करेगा कि वो अपनी दूसरी डिग्रीज को यूटिलाइज करेगा, अपनी सीनियोरिटी को बेहतर करेगा कि लाइफ तो गुजारनी जब तक जिंदगी लिखी है। इसलिए हम डिग्री एडवांसमेंट की तरफ आ रहे होते हैं, ताकि हम डिफरेंट डिग्रीज में इंटीग्रेट करके चीज़ों को बेहतर करके मजीद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। सही। अच्छा, एक और चीज भी अगर मैं ऐड करता चलूँ कि अब हमारे यहाँ ना कि एक कॉन्सेप्ट है फिजिकल थेरेपिस्ट में, तो फिजिकल थेरेपी ही करेगा, सही। तो अगर वो फिजिकल थेरेपी ही करेगा सिर्फ, तो नए फिजिकल थेरेपिस्ट कहाँ से आएंगे? तो और नए फिजिकल थेरेपिस्ट तैयार करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिफरेंट, जिसके अंदर टीचर्स चाहिए ना, तो वो भी फिजिकल थेरेपिस्ट ही होगा, जाहिर सी बात है। तो उस चीज़ को तैयार करने के लिए हमारे पास एमफिल प्रोग्राम होते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर भी हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो इनरोल हो जाते हैं। वही आपकी बात कि वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रही है। एग्जैक्टली। दूसरा, वो हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आगे, जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, उसको भी तैयार कर रही है। तो इसके लिए भी एक क्वालिफाइड टीचर का होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए उसको आगे एडवांसमेंट की तरफ और जाना जरूरी है कि वो एमफिल करे, पीएचडी करे, कि उसको फायदा पता हो कि पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, सही। तो ये सारी चीजें साथ एट द एंड हम वीडियो एंड करेंगे एक आखिरी सवाल के साथ कि रिसर्चेस उसका क्या रोल है हमारी फील्ड में? रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी फील्ड। ठीक है, आप किसी भी फील्ड को तरक्की देनी हो या किसी भी फील्ड के बारे में जानना हो या उस फील्ड से रिलेटेड किसी डिजीज़ को या कंडीशन को जानना है, रिसर्च आपको हेल्प करेगी। जब तक आपको नहीं पता कि किस तरह की पॉपुलेशन पे काम करना है, किस तरह के डिजीज़ पे काम करना है, किस तरह से काम करना है, क्या ट्रीटमेंट बेहतर रखना है, क्या ट्रीटमेंट बेहतर नहीं है तो हटा देना है, ये चीज़ें आपको रिसर्च बताती हैं। मल्टीपल रिसर्चेस की हायरार्कीज़ होती हैं जिनको आप फॉलो करते हुए आप डिफरेंट तरह के रिसर्चेस कर रहे होते हैं।
ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स में करवाई जाती है, जिसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं कि आप ऑब्जर्व करके क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मास्टर्स लेवल पे हमारी रिसर्चेज में एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज आ जाती हैं कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट किसी दूसरे ट्रीटमेंट से बेहतर समझ के किस जेंडर में, किस कंडीशन में, किस उम्र में आपने उसको बेहतर समझा, इस तरह की रिसर्चेज भी आ जाती हैं। सिमिलरली आप पीएचडीज करते हैं तो वो एडवांस लेवल की रिसर्चेज आ जाती हैं। तो रिसर्च किसी भी फील्ड को तरक्की देनी हो या किसी भी फील्ड में आपने न्यू एडवांसमेंट लानी है, रिसर्च इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द रिसर्च, लर्न अबाउट द रिसर्च एंड हाउ टू डू इट। आपको सीखना चाहिए। सही। आपकी भी काफी पब्लिकेशंस हैं मैंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन 26 पब्लिकेशंस। 26 यस, पब्लिकेशंस। और मुझे एक मिनट डाइजेस्ट तो करने दें बात। आप करें इसको डाइजेस्ट, बहुत जरूरी है। 26 पब्लिकेशंस। पहले तो आप अपनी पहले पब्लिकेशंस के हवाले से बताएं, और दूसरा ये बताएं कि एक रिसर्च के पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना टाइम लेती है वो। सी इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली आप आवाम या अपनी जिस पॉपुलेशन पर आपने वो रिसर्च करनी है वहाँ से कोई चीज़ निकाल के लाना, उनसे उनके जो आपने जो सवालात पूछे उनके सही जवाब निकाल के लाना ना, ये बहुत बड़ा एक बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, कोई भी आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ें छुपा देते हैं, सच नहीं बता रहे हैं, कुछ फैब्रिकेटेड डेटा बता देते हैं, कुछ फैब्रिकेटेड चीज़ें बता देते हैं। बहुत सारी कंडीशन में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। आप किसी खातून से कोई लेट सपोज सवाल कर रहे हैं और वो हेजिटेट हो रही है कि मुझे ये जवाब पता नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पता नहीं मेरी बातों को लीक ना कर दे, कुछ इस तरह से। तो ये जो इस तरह के मामला है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह की पॉपुलेशन से किस तरह के सवाल करने हैं, किस तरह की पॉपुलेशन में जाके आपको ये काम करना है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर जाहिर है आपको एक रिसर्च स्टार्ट करने के लिए उसकी बैकग्राउंड भी बताना है, क्यों करना है, किस चीज़ पे काम करना है, किस तरह की स्टडी करनी है और किस पॉपुलेशन में जाना है, किस एज पे काम करना है, पहले इस पे कभी कोई काम हुआ है, नहीं हुआ तो आप बताएं, क्या रैशनल है आपका, क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उसको बताएं। जो डेटा आपको मिला है आप उसको एनालाइज भी करेंगे। तो जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो भी टाइम टेकिंग है। ठीक है, एक तो वो लर्निंग प्रोसेस है और वो सब्र आजमा है। ठीक है, उसमें जो चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं पता नहीं वो निकले या ना निकले। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट आ रही है नहीं आ रही है, क्या पता वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएं। ठीक है, तो ये ठीक ठाक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत सब्र मांगता है और लेकिन वर्थफुल है। आप जब करते हैं और आप जब इसको फाइनलाइज करते हैं, अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं ना, तो आप बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट मैंने सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरी जो रिसर्च के हवाले से एफिलिएशन है वो नॉट ओनली इन फिजियोथेरेपी बट फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ सेक्टर है। ठीक है, मैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड मैंने भी रिसर्चेस की हैं और प्लस फिजियोथेरेपी रिलेटेड भी की हैं, तो मैंने दोनों को इंटीग्रेट करने की भी कोशिश की है। तो उस हिसाब से मेरी पब्लिकेशंस भी हैं। थैंक यू सो मच। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हमने फिजिकल थेरेपी को और फिजिकल थेरेपिस्ट को भी समझने की कोशिश की। आज का हमारा प्रोग्राम हम यहीं एंड करेंगे। मैं डॉक्टर बहरोज अनस्क्रिप्टेड पाकिस्तान के साथ डॉक्टर ताहिर से अलविदा लूंगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। प्लेजर। सही, देखते रहिए क्योंकि हर स्क्रिप्ट के पीछे भी एक रियलिटी है। थैंक यू।